7 फुट के थे, इतने लंबे। थोड़ा सा तेज चले। हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबके? मेरे बहुत बढ़िया। आई होप आप सबके भी बहुत बढ़िया होंगे एंड आई होप तुम सबको जयपुर वाला ब्लॉग अच्छा लगा। एंड बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस करके बोला कि थैंक्स यार, तुमने हमारी बात सुनी और जो हमने फीडबैक दिया था उस पर अमल किया। तो ऐसे और फीडबैक दो और अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एडिटिंग मुझे मैसेजेस भी बहुत आए और पर्सनली भी मुझे एडिटिंग काफ़ी अच्छी लगी इस वाले ब्लॉग की। तो कुछ नया ट्राई किया था कि कैसे मोनेटाइज फिट करने हैं वो सब। और अभी आज इसका जो है सेकंड पार्ट में डालने जा रहा हूँ, तो वो भी देखना। एंड उससे पहले दिस इज स्पॉन्सर टाइम। So today's video is sponsored by RajBet. And what is RajBet if you ask? RajBet is a platform जहाँ पे 5000 से ज़्यादा गेम्स हैं। इन गेम्स को खेल के आप एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हो। लेकिन यार आजकल का जो टाइम है ना वो ऐसा हो गया है कि सिर्फ सैलरी से काम नहीं चलता भाई, महंगाई इतनी है ना। तो एवरीवन इज सर्चिंग फॉर अ प्लेस जहाँ से थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मनी कमाया जा सके। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ देम देन RajBet इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड द बेस्ट थिंग, यहाँ पे जितनी भी गेम्स हैं उनका डेमो अकाउंट दे रखा होता है। तो पहले आप डेमो अकाउंट में एक ट्रायल लो एंड देन यू कैन चूज द बेस्ट गेम फॉर योरसेल्फ। अब मेरी बात करो तो आजकल मैं जो गेम खेल रहा हूँ वो है रूलेट। तो ये जो ट्रिप मेरी हुई है ना वो भी इसी की वजह से हुई है कि यहाँ से थोड़े बहुत पैसे मैंने कमा लिए थे। तो बेसिकली रूलेट क्या होता है बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। तो सिंपल है, एक मशीन सी होती है, वो घूमती है, एक नंबर चूज़ करना होता है। अगर आपका नंबर वो जो छोटी बॉल है उस नंबर पे आती है सो यू विन। मैं एक बार तुम्हें खेल के भी दिखा देता हूँ। तो यार ये है रूलेट गेम। यहाँ पे जैसे कि तुम देखो, मैंने ये 1400 रुपये लगाए और 6 नंबर पे मैंने बेट किया और ये 6 नंबर आया और ये मेरा अमाउंट डबल हो गया है, जो मैंने बैठे बैठे अभी 2800 रुपये बना लिए। तो दिस इज हाउ इट इज डन एंड यूज द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन एंड अर्न ह्यूज बोनसेस एंड अर्न सम एक्स्ट्रा बक्स इन योर पॉकेट, राइट। तो अगर तुम्हें भी भाई कमाने हैं, मेरे भाई बंधु हो, तो RajBet इज द बेस्ट प्लेस। बाकी अब चलते हैं ब्लॉग की तरफ। हाँ जो, तो यहाँ पे ये जी है सेंट्रल, क्या नाम है इसका, सिटी पैलेस म्यूजियम। यहाँ 300 रुपये की आपकी टिकट हो जाएगी। और म्यूज़ियम देखने का मुझे खासा शौक़ नहीं है, इसके चक्कर में आ गया हूँ मैं। इसको पता नहीं क्या, मैं जो सेपियो सेक्सुअल बनी हुई है, म्यूज़ियम देखूँगी और जो अच्छा नहीं हुआ है, मुझे मज़ा नहीं आया और मैं बोर हुआ। मैं कह रहा था बढ़िया चलते किसी बढ़िया से अच्छे से कैफ़े में बैठते, पीछे बढ़िया सराउंडिंग आती, वहाँ बैठ के एक बियर पीते, वो होता मज़ा। ये क्या म्यूज़ियम कह रही है। राजा ने यही सोचा भाई कोड बनाना है, बना दो, नो डिजाइनिंग, ओनली वन डिजाइन, सब सेम है। यहाँ से आ जाओ, यहाँ अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा, बरामदा है मेरे घर में, इससे बड़ा है, आजा गांव में मेरे। ये पैलेस बनाया गया 1727 में। कौन सा पैलेस? वो सामने बना हुआ टॉप, वो टॉप पे। हाँ, ये पूरा हमारा जयपुर बनाया गया जय सिंह सेकंड के द्वारा बनाया गया 1727 में। अच्छा। जय सिंह जयपुर उन्हीं के नाम से रखा गया। तो अभी ये बताओ मुझे, ये जो अभी राजा है इनकी अभी फैमिली चल रही है कोई? यस, अभी भी 5 मेंबर्स स्टिल इस पैलेस में रहते हैं। 12th जनरेशन है। अच्छा। अगर आप आमेर फोर्ट से काउंटिंग करते तो 41 जनरेशन है। और अभी जो प्रेजेंट किंग उनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह जी। अच्छा। 24 ईयर्स ओल्ड है, इंग्लैंड में स्टडी करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो राजा हैं? वो राजा हैं। तो यार म्यूजियम अभी भैया ने थोड़ा सा दिखाया, मतलब एक पार्ट दिखाया म्यूजियम का, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। बेसिकली हमने एक गाइड ले लिया, बिकॉज हमारे पास 1 घंटा था। मैंने कहा चलो यार एक गाइड ले लेते हैं, 200 रुपये ले रहा है, अपना घुमा देगा, समझा देगा, क्योंकि हमें तो समझ आएगा नहीं। भाई उसने बहुत सही चीज़ें समझा दी भाई। और उसमें सबसे सही चीज़ मैं बताऊँ क्या लगी, एक राजा थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे भाई, वो 7 फुट के थे और मतलब बहुत चौड़े। तो ऑलमोस्ट एक दीवार जितना उनका पूरा कपड़ा बना हुआ है, अंदर रखा हुआ है कपड़ा। उसकी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी ऑब्वियसली मना है, बिकॉज यू नो यहाँ से अगर सब चला जाएगा तो कोई यहाँ पे आएगा नहीं। तो वो एक्सक्लूसिव है। पूरी दीवार पे एक कपड़ा टंगा हुआ है। मुझे कहते हैं कि ये एक कपड़ा वो पहनते थे अकेले। तो मेरे को पहले तो ऐसे लगा, तो मैंने बोला कि मतलब वो सबके लिए इसी कपड़े से बनाते थे कपड़े, पूरी प्रजा के लिए क्या होता था? कि नहीं अकेले पहनते थे। 7 फुट के थे, इतने लंबे चौड़े। मेरी फट गई सुन के। मैंने कहा क्या इतना बड़ा कपड़ा एक आदमी अकेला? और पैंट देखी, पैंट भाई मतलब ये लगा लो, 1 मिनट दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ से पैंट शुरू है और जाते जाते वहाँ पे ख़त्म।
इतनी लंबी पैंट, मतलब मैं तो मतलब ये हो गया हूँ कि कौन आदमी था भाई। अब जा रहे हैं ना कुछ इंटरेस्टिंग जगह पे हथियार दिखाने, चलो ये हथियार दिखाओ। तो ये है प्रेजेंट राजा, ये वो जो फोटो लगी थी वो सही थी फोटो, ये प्रेजेंट राजा। ये क्या चीज़ है एक बार बताना। ये आर्मी की परेड का सीन है। आर्मी की, राजा की आर्मी, तो ये अभी भी चलती है। अब तो राजपूताना राइफल्स में कन्वर्ट कर दिया ना। क्या कर दिया है? तो भाई अभी मानोगे नहीं क्या हुआ, वो जो वेपन म्यूजियम था ना उसके अंदर अपन जा रहे थे, ठीक है, तो मेरे फ़ोन की एकदम से फ्लैश लाइट ऑन हो गई, मुझे धर लिया, कहते फ़ोन दिखा फ़ोन दिखा। मैंने कहा लो भाई देख लो। अब लास्ट वीडियो ऑब्वियसली अंदर की मिली नहीं थी, तो कहते नहीं फ़ोटो खींचिए, पूरा फ़ोन चेक करो, ये करो। मैंने कहा भाई भाई सुन, होगा राजा तो कहीं और का, फ़ोन चलाना आता है ना, देख ले लास्ट ये है। तो उसने ना मत्था ख़राब कर दिया अगले बंदे ने कि क्या कहते हैं तेरे पास है, तेरे पास है, तेरे पास है। मैं कहा CCTV चेक कर अपना, अगर मेरे पास नहीं निकली ना 5000 अभी रखियो टेबल पर, वरना जाऊँगा नहीं मैं बिना उसके। तो थोड़ी सी वहाँ पे बहसबाजी हो गई, तो जाते जाते थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया। सही चीज़ बताइए भैया ने, भैया बताना एक बार क्या बताया आपने। छोटी छोटी विंडोज आप देख रहे ये दो, ये जो छोटी छोटी विंडोज़ दिख रही हैं यहाँ पे, ये अटैच है पैलेस से, और ये सीधा कहाँ जाती, सीधा हवा महल खुलती हवा महल तक है। जुड़ी हुई है। तो सोचो कितना बड़ा नेटवर्क है यहाँ रास्ते पे, से हवा महल जाया, क्योंकि उनको यहाँ पे अलाउड नहीं था बाहर, ओपनली नॉट अलाउड, ओपनली अलाउड नहीं था, और अभी भी वैसे ही है मतलब। अब तो नहीं, अब तो गायत्री देवी जी ने पर्दा प्रथा को दूर किया, तब उसके बाद में तो ओपन शुरू हुआ मामला। ठीक। बिफोर गायत्री देवी जी से बिफोर जितनी भी रानियां थी, कोई फोटो कोई पेंटिंग आपको कहीं, ये गायत्री देवी जी हैं अभी। ने उनका 2009 में देहांत हो चुका है। ओके, तो ये हमारे होटल का रूफटॉप रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ये रूफटॉप रेस्टोरेंट है, ठीक है। एंड वो अगर आप देख रहे हो जहाँ पे वो लाइट जल रही है माउंटेन के ऊपर, तो उसके बारे में एक ट्रिविया देता हूँ। ये गायत्री देवी टेम्पल है, इन भैया ने भी बताया मुझे, और ये साल में सिर्फ एक बार खुलता है, जो कि है शिवरात्रि के दिन, और रात को चमकता है। बेसिकली हम ना दिन से देख रहे थे कि ये कौन सी जगह है, कौन सी जगह है, एंड वी वर रियली फैसिनेटेड कि यार ये कौन सी जगह है, यहाँ पे जाना है। बट ना ड्राइवर वाले जो भैया थे वो बता पाए कि ये क्या कह रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा मुझे कौन सा फोर्ट है ना कोई बता। फिर यहाँ पे कोई लोकल थे जो बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं इस रेस्टोरेंट में, उन्होंने बताया कि गायत्री देवी जो यहाँ की क्वीन थी, लास्ट क्वीन, उनका टेम्पल है, और ये सिर्फ शिवरात्रि को खुलता है, साल में एक बार खुलता है सिर्फ शिवरात्रि को। और कहते हैं कि लाइक बहुत अच्छा टेम्पल अंदर से बना हुआ है, एंड देख के भी लग रहा है लाइक काफ़ी, मतलब कह सकते हैं किसको एस्थेटिक जो चीज़ होती है वो चीज़ लग रही है वो। ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा सेकंड डे इन जयपुर एंड वी आर ऑलरेडी लेट एज यूजुअल। प्लान था कि 10 बजे तक निकल जाएंगे, बट हो नहीं पाया, एंड अभी 12 बज चुका है, एंड वी लाइक अभी नीचे कैब खड़ी है, ये अभी भी लेट कर रही है। इसके रूम पे मैं जाके 10 बार बेल मार चुका हूँ, ये उठ नहीं रही, लेकिन मैंने बोल दिया फिर सीधा मैसेज करके अगर 5 मिनट में नहीं आई मैं निकल रहा हूँ। और आज हमारा प्लान है, पहले हम जा रहे हैं टपरी सेंट्रल, और टपरी सेंट्रल एक रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस, एंड उसके बाद हमारा प्लान है हाथी गाँव जाएंगे। मतलब मेजर जो हमें अट्रैक्शन आज कवर करनी है जाने से पहले, क्योंकि रात की हमारी बस है, तो वो दिल्ली वापस जाने से पहले जो हमें मेजर अट्रैक्शंस कवर करनी है वो है आपका हाथी गाँव। हाथी गाँव बेसिकली एक विलेज है छोटा सा, जहाँ पे 250 हाथी हैं, एंड लाइक काफ़ी सुंदर विलेज है, वहाँ पे हाथी के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। दूसरा हमें नाहरगढ़ फोर्ट जाना है, वहाँ पे सनसेट देखना है, और शाम को बिरला मंदिर अगर टाइम मिला तो जाएंगे, एंड आई होप मिल जाए, क्योंकि मुझे वो भी कवर करना है, काफ़ी अच्छा लाइक टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो। एंड जाते जाते अगर हो सका, वैसे हो सका क्या करना ही पड़ेगा, एक यहाँ पे बहुत फेमस दुकान है रावत मिष्ठान भंडार, तो वहाँ पे ना कहते हैं बहुत अच्छा घेवर वगैरह मिलता है, तो वहाँ से कुछ चटपटा और कचौड़ियाँ मस्त मिलते हैं, तो वहाँ पे हम डाइट की धन्नो करेंगे जाके, ठीक है। तो अभी नीचे कैब खड़ी है, लेट्स गो। ये तेरी मेरी लास्ट ट्रिप है, इसके बाद मैं तेरे साथ ट्रिप पे नहीं आ रहा। तू टाइम की जो धन्नो करवाती है ना बैठ के, मेरा तेरे को पैर सुबह टूट जाएगा, ढंग से तो ले ले। क्यों ले लूँ, ले ले तू। What is this? तेरे को सुबह ही बोला था कि हमें 10 बजे तक किसी भी तरह निकलना होगा, यहीं तूने पे 12:30 बजा दिए। चुप कर, क्या होता है, सीरियसली बोल रहा हूँ ये चीज़ मैं। टेंशन नहीं आना अगली बार से मुझे, भाड़ में जा। हाँ जी, तो ये हम इधर आ गए हाथी गांव, बहुत ही सेक्लूडेड एरिया में, तो वो चीज़ मुझे पहली चीज़ बहुत सही लगी। और यहाँ का टिकट आपको मिलेगा जी 50 रुपये का एक टिकट है इंडियंस का। तो ये आ गए हम जी हाथी गांव। भाई मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है हाथियों को देख के, फॉर सम रीज़न। वाओ,
मजेस्टिक क्रिएचर्स ऑफ द अर्थ। ये कब बना था गाँव? 2008 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू था और शिफ्ट आती 2012 में हुए थे यहाँ पे विलेज अच्छा। के अंदर। अभी टोटल ओवर 60 एलिफेंट है यहाँ पे, 60 से ज़्यादा हाथी है इधर विलेज के अंदर, और हर हाथी का अपना खुद का पर्सनल शेल्टर होता है। अच्छा, ऐसे ही शेल्टर्स हैं। एलिफेंट के साथ एक फैमिली 62 एलिफेंट के साथ 62 फैमिली इधर विलेज के अंदर रहती है, इसलिए जगह को पूरा का पूरा गाँव कहते हैं हाथी गाँव। पूरे ऐसे प्रेमिसेस बने हुए, एक में 3 एक में 3 3 3 3 करके महावत रहते हैं एक में। महावत, और उनकी फैमिली आती है। तो ये काइंड ऑफ घर के अंदर आए हम, तो ये ऐसे करके घर बना रखा होता है और यहाँ पे ये हाथी को खड़ा कर रखा है। यहाँ पे हाथी खड़े रहते हैं अपने अस्तबल में। ज्वार और बाजरा ये कटता है। तो ये मतलब दिन में कितनी बार इसको खिलाना होता है? अच्छा, दिन भर खाता है? ओ, ये तो जब राइट पे जाता है जब ही नहीं खाता, बाकी 24 घंटे खाता है। कोई है हाथी यहाँ पे जिसके दोनों दांत भी? नहीं सर, नहीं, दांत वाला नहीं। कतरों के खिलाड़ी। जाओ जाओ, आशीर्वाद भी देगा ये, आशीर्वाद भी दिला देना। आजा पास में आओ, इसे हाँ इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो। बेस्ट बडी। चलो मत वो को ले जाना। अबे जान, कुछ नहीं करेगी। मैं आशीर्वाद नहीं चाहती, मेरे को जबरदस्ती मत कर। बहुत हो गया। कोई बात नहीं, ऐसे बढ़ू। ये है अपना हाथी और इसके ऊपर बैठने के लिए यहाँ से उछलना पड़ा। ये देखो भाई, यहाँ से जाना है। मेरी थोड़ी सी वो हो रही है, पिल हो रही है मेरी थोड़ी सी। लेग डाउन कर लीजिएगा, आप जाइए सर। देख आप सर को दे दीजिएगा। और भी पीछे लीजिए मैं। ओह शिट। भैया सुनिए ना, मुझे नहीं करना है। पकड़ के बैठना बस। क्या थी, मुझे नहीं करना है। थोड़ा आप पीछे हो जाइए और पैर सीधे करिए, बिल्कुल आपके सीधे कर ले, पैर सीधे कर ले। आगे कर लीजिए पैर, बस आराम से। भाई कितने किलोमीटर की है ये? नहीं चाहिए फोटो, हम बाद में। तेरे नीचे नीचे फोटो नीचे। ये मेरी फटके चारों चुकी है। क्या हुआ, क्या हुआ? Don't do this. Stop doing it. I beg you. I am not in any situation to make any expression. मेरी कान भाई मजा आ रहा है, ये पागल है, बहुत मजा आ रहा है। करो ये। मैं तो चाह रहा हूँ थोड़ा सा तेज चले। नहीं शिवम। क्या नाम है भैया इसका? हेमा। तो ऐसे हुआ है कभी कि मतलब कोई हाथी ऐसे बोरा गया और भगते हुए ले गया? गिरा दिया होगा? हाँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज होगा। क्यों? शिवम देख रहे हो भैया, ऐसे लोगों के साथ नहीं चढ़ाते औरतों को। अच्छा, ये तो दिखा, एक्सप्रेशन तो दिखा दे। ओह फक। और तू उसे भौला रहा है शिवम। मुझे तेरे साथ नहीं जाना कहीं पे भी। दिस इज आवर लास्ट ट्रिप। दिस इज माय लास्ट ट्रिप विद दिस मैड पर्सन। Why is he making that noise? आवाज क्यों कर रहा है? भैया मारो मत, भग जाएगा। भैया मारो मत, भग जाएगा बहुत तेज। ओके, नाउ वी आर ऑन टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो आप बताओ, आपको कैसा लगा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस? मेरे को नहीं करनी ये सब। क्यों? तुमको डर लगता है। इतना? And a person who is scared of something shouldn't be forced to do that. जो ये करता है मेरे साथ, मुझे डर लगता है, मुझे फोर्सफुली करवाता है। तो इसके मैं साथ तेरा डर निकाल रहा हूँ, तुझे एक ब्रेव वुमन बना रहा हूँ, बिकॉज वुमेन हाथी के शुड ऊपर बी चढ़ के ब्रेव। मुझे कौन सा फ्यूचर में हाथी में चढ़ना है? नहीं, इससे हाथी को तेरा पालना है। मैं सारे तेरे डर भगाऊंगा धीरे धीरे, सारे डर। मुझे भूतों से डर लगता है। भानगढ़ चल ले। हैं? भानगढ़ चल ले। इतने अभी नहीं बहादुर बनाना तुझे। मुझे इतने बहादुर नहीं, नहीं चलते। फोटो तो दिखा दे हमारी, जिसमें मेरी गांड फटी हुई लग रही है और तू इतनी। फोटो देखते भाई, लड़कियों को देखो वैसी चिल्ला रही थी और जैसी कैमरा दिखा, ये देखो ओए होए स्माइलिंग फेसेस। शर्म आ रही है? डबल जिंदगी जीते हुए एक ही चीज रखा करना, कैमरा देखते एक्सप्रेशन चेंज। चल रहे हैं हम अपने अगले लोकेशन नाहरगढ़ फोर्ट, जिसके लिए जयपुर आया था मैं। वहाँ पे देखेंगे सनसेट और वहाँ पे एक मस्त रील बनाएंगे। ओए। तो भाई भयानक चूतिया ये कट गया कि कैब वाले ने हमें रास्ते में उतार के बोला कि रास्ता बंद है, अब आप मुझे चाहे आधे पैसे दे दो और ऑटो में चले जाओ, पीछे से ऑटो लेके। और मुझे लग रहा है उसने चूतिया इसलिए काटा है क्योंकि बारिश हो रही थी और जाम लगा हुआ था और वो फंसा हुआ था बहुत देर से। तो उसने सोचा इनको छोड़ते छोड़ते बहुत टाइम हो जाएगा, तो उसने हमें रास्ते में ही उतार दिया। अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा ऑटो कहाँ पे मिलेगा,
और रात होने वाली है, रात तक वो बंद हो जाता है। ओके, तो फाइनली एक ऑटो मिल गया है जाने के लिए एंड ऊपर जा रहे हैं। एंड वो जो बंदा था वो झूठ नहीं बोल रहा था, सही में गाड़ियाँ ऊपर नहीं जा रही है। यहाँ पर बंद कर बैठे गाड़ी को, बहुत संडे का टाइम और जाम लगा हुआ है इस वजह से। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे शीश महल है। शीश महल क्या होता है? तो हम नहरगढ़ पहुंच चुके हैं एंड मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। बेसिकली इसको कहा जाता था अबोर्ड ऑफ टाइगर्स। अबोर्ड मतलब होम। तो बेसिकली कहते हैं यहाँ पे टाइगर्स वगैरह घूमे करते थे एक टाइम पे राजा वाजा की सुरक्षा के लिए। ओए बावड़ी बावड़ी, ये भाई इसलिए मैं यहाँ पे एक्साइटेड था आने के लिए। यहाँ से दिखता है पूरा सिटी व्यू। ओए होए होए। हाँ, अब क्या मारू लात? मेरे को कह रही थी कि क्या कहते हैं यहाँ पे क्यों जाना है तुझे, इतनी ऊपर पागल हो गया है तू, मर जा जाके। ये देखो, वाह, शर्म नहीं आती है तो तू बहुत डबल स्टैंडर्ड्स तेरे। भाई यहाँ की सीढ़ियाँ देखो, ये क्या है, 1 मिनट दिखाता हूँ तुम्हें। ये इतनी सी जगह में सीढ़ियाँ, फंसा पड़ा हूँ। ओह फक भाई, बहुत सही व्यू, वाओ। और ये तो छोड़ो, ये देखो, वाओ भाई, पूरी सिटी दिखती है यहाँ से। फक, यही देखने आया था भाई जयपुर। ये नहीं देखता तो पूरी ट्रिप जाती बेकार। वो देख, ऐसी तरह जू बीनता हूँ मैं संडे को। क्या? तो भाई यहाँ पे ना एक भूल भुलैया थी, हम मजाक समझ रहे थे, लेकिन हम बार बार इन गलियों से आ रहे हैं। ये गलियाँ बहुत सारी ऐसे मतलब ब्रांचेज में बटी हुई हैं और बार बार इस लोकेशन पे आके ख़त्म होती हैं, सारी इधर आउट हो रही हैं। अब हम समझ नहीं हैं फिर से। भाई इसमें मज़ा आ रहा है, मेज मिल गया खेलने के लिए मुझे। तो भाई फाइनली वो भूल भुलैया के चंगुल से निकले अपन लोग और अभी वापस जा रहे हैं, क्योंकि यार देखो यहाँ पे सनसेट पॉइंट भी है आगे। सनसेट पॉइंट कितनी दूर अंकल जी? 300 मीटर दूर है। चल रही है? नहीं जाना है, ऑटो वाले ने बोल दिया 10-15 मिनट हो गए। 10-15 मिनट? अरे यार वो वेट कर रहा होगा, चल ले, कुछ नहीं। क्या सनसेट व्यू में जाइए, सनसेट क्या हानि नहीं है। ठीक है भाई, तो कोई सनसेट पॉइंट नहीं जा रहे बिकॉज सन भी नहीं है, बारिश का मौसम था आज। तो वापस जा रहे हैं, शाम की बस है, कहीं कुछ जाएंगे, खाएंगे और 1-2 अच्छी दुकानें बताई हैं किसी ने, वहाँ पे कुछ मीठा चबा के डाइट की माँ बहन करेंगे। उसके बाद सीधा घर, कल से फिर से भाई कुत्तों वाली ज़िंदगी। कोई भी सिटी हो, दिल्ली जयपुर, सबका एक ही हाल है, बारिश होने के बाद यहाँ पे अगर कुछ मिल जाए। अपन यहाँ पे 7 बजे आ गए थे नीचे फोर्ट से और अभी 8 बज गया है, कुछ ही नहीं मिला, कुछ लाइक ऑटो कैब कुछ नहीं। तो फाइनली ये ई रिक्शा में जा रहे हैं, इतनी दूर, कम से कम 11 किलोमीटर दूर जा रहे हैं ई रिक्शा में, वो भी बहुत मिन्नतें करके मिला है। तो भाई फाइनली अपन इधर आ ही गए हैं। इधर मेरे को बहुत लोगों ने बोला था आने के लिए कि अगर घेवर खाना है तो इधर आना, रावत मिष्ठान भंडार। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है, जितना नाम है इसका उस हिसाब से आई गेस, आई होप अच्छा हो, बट लेट्स सी। केसर पूरी, मलाई गोरी, भाई नाम कैसे कहते हैं इसके। ऑल्सो दिस इज़ नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। तो भाई ये अपन ने लिया है केसर रबड़ी घेवर। तो अभी फर्स्ट हैंड रिव्यू देते हैं इसको खा के कि क्या है। इतना तो भाई टूट नहीं रहा, फक, ओके टूट गया। भाई नो डाउट बहुत अच्छा है। बेसिकली रबड़ी इतनी थिक है ना, वो मुंह में ऐसे पिघल रही है बिल्कुल। यहाँ पे आओ, ये अपना सिंधी कैंप के पास है भाई, मस्ट ट्राई।